अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक यूनिट 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो न्यूमेरिकल नंबर 12.1 की स्टेटमेंट सुन लें। द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। कि एक वेव की जो वेव लेंथ है वो हमारे पास क्या है जी, 2 मीटर है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है, वेव की स्पीड फाइंड करनी है। ओके जी, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.1 को। तो सबसे पहले इसका गिवन डाटा, गिवन में हमारे पास क्या चीज़ें हैं जी, उसने कहा है कि एक वेव लेंथ दे दी है। वेव लेंथ कितनी है जी, 2 मीटर है। तो यहाँ पर वेव लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 2 मीटर आ गई। ओके जी, और सेकंड जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 5 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, स्पीड। स्पीड हमने फाइंड करनी है, और स्पीड का सिंबल क्या है जी, v इज इक्वल टू, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। ओके जी, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और स्पीड फाइंड करनी है। तो फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तकरीबन जितने भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में मैक्सिमम में यही फार्मूला अप्लाई होगा। ओके जी, तो अब v हमने फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी, 5 हर्ट्ज़, मल्टीप्लाई वेवलेंथ कितनी है जी, 2 मीटर। ओके जी, अब हमने ये v इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया जी, 10। और स्पीड का यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकेंड। ओके जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो एंड पे आप इसका रिज़ल्ट लिख दें, रिज़ल्ट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। वो क्या है जी, स्पीड ऑफ वेव, यहाँ पर लिख दे स्पीड ऑफ वेव इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। लें जी, ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 12.1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 12.2 की स्टेटमेंट सुन लें। अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड 300 मीटर पर सेकंड। के एक वेव जो है वो कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, 300 मीटर पर सेकंड। तो गिवन डाटा में हमारे पास स्पीड क्या आ गई जी, स्पीड इज इक्वल टू, इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड। ओके जी, एंड हैज़ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर, और इसकी जो वेव लेंथ है वो कितनी है, वेव लेंथ इज इक्वल टू, इसका सिंबल लैम्डा है और वैल्यू इसकी है जी 3 मीटर। ठीक है, एक वेव उसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है, वेव लेंथ उसकी 3 मीटर है। फाइंड क्या करना है जी, हमने कैलकुलेट इट फ्रीक्वेंसी। जी, तो यहाँ पर हम क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो इज इक्वल टू एफ, ये हमने कैलकुलेट करनी है जी। फार्मूला अगेन हमारे पास वही अप्लाई होगा, और वो क्या है जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी है हमारे पास, 300 है। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई वेव लेंथ कितनी है जी, 3 मीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो 3 जो है वो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ। तो 3 को हम डिवाइड करें 300 पे तो आंसर क्या आ गया जी, 100 इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है जी, हर्ट्ज, एच जी इसका यूनिट है। तो एंड पे आप इसका रिज़ल्ट लिख दें। रिज़ल्ट क्या बनेगा हमारे पास, इसका रिज़ल्ट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 100 हर्ट्ज। लें जी, यहाँ तक जो है ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 12.3 है। अ साउंड वेव है फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़। एक हमारे पास साउंड वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 हर्ट्ज़ है, एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स वेव लेंथ। हमने क्या करना है जी, इसकी वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन में हमारे पास इसकी
फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, और वैल्यू हमारे पास क्या है जी 250 हर्ट्ज़ है। और सेकंड हमारे पास इसकी स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी है जी v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। ओके जी अब हमने क्या करना है, फाइंड इट्स वेव लेंथ, हमने इसकी वेव लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, ये हमने फाइंड करनी है जी। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अगेन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड और वेव लेंथ हमारे पास इक्वेशन में है, तो फार्मूला यही अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 340, फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 250, मल्टीप्लाई वेव लेंथ कितनी है जी फाइंड करनी है। यहाँ से वेव लेंथ फाइंड करना है, तो ये जो 250 है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। ओके जी, इज इक्वल टू वेव लेंथ। अब हम अगर 340 पे 250 को डिवाइड करें तो ये आंसर क्या आता है जी 340 डिवाइडेड बाई 250, तो 1.36 जी, इसका आंसर क्या आ गया जी 1.36, और वेव लेंथ का यूनिट क्या है जी मीटर। ये हमारे पास वेव लेंथ आ गई, ठीक है जी। तो रिजल्ट लिख दें यहाँ पर, वेव लेंथ ऑफ वेव इज 1.36 मीटर। लें जी, यहाँ तक जो है ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो 12.3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। और न्यूमेरिकल नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। न्यूमेरिकल 12.4 है, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यहाँ पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। ठीक है, एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, वन वेव कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा। और एक वेव का जो टाइम होता है ना उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो हमने इसका कैलकुलेट करना है, और टाइम पीरियड को बड़े टी से शो करते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है जी। फार्मूला क्या हमारे पास होगा, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो, हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला होता है जी 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ना हम क्या करते हैं 1 पे डिवाइड कर देते हैं। ओके जी, तो ये t इक्वल टू टी को एज इट इज़ लिख लिया, इक्वल टू 1 भी एज इट इज़, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी 50 हर्ट्ज़ है। अब 1 को अगर हम 50 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0.02, और टाइम का यूनिट क्या है जी सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका रिज़ल्ट लिखेंगे, रिज़ल्ट क्या बनता है जी, टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़, टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ 0.02 सेकेंड। ओके जी, ये 0 पॉइंट है। ओके, यहाँ तक जो है ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ जी। न्यूमेरिकल 12.5 है, अ वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, एक वेव की जो वेव लेंथ है वो 0.5 मीटर है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, तो क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है वेव की। तो सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन में हमारे पास क्या है जी वेव लेंथ है जी। तो वेव लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वेव लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और सेकंड पे हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज़ है जी। कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, वेव की जो स्पीड है वो हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि v को एज कैलकुलेट करना है। ओके जी, तो फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v हमने फाइंड करना है,
फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी 200 मल्टीप्लाई वेव लेंथ कितनी है जी 0.5 मीटर। ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 100। और स्पीड का यूनिट क्या होता है जी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ वेव इज़ 100 मीटर पर सेकेंड। लें जी, यहाँ तक जो है ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.12.6 की तरफ, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। 12.6 की स्टेटमेंट सुने। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, एक वेव का टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास टाइम पीरियड इसका गिवन है। तो टाइम पीरियड क्या आ गया हमारे पास, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ओके जी, उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है जी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड का हमने फार्मूला लगाया था T इज इक्वल टू 1/f। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, तो फ्रीक्वेंसी थी, ये फार्मूला लगाया है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t। यानी कि अगर वेलोसिटी और स्पीड और वेवलेंथ गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर टाइम पीरियड गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/t, यानी कि टाइम पीरियड। ओके जी, तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। 1 टाइम पीरियड हमारे पास कितना है जी 0.02। लें जी, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब 1 को डिवाइड कर दें 0.02 पे, तो आंसर क्या आता है 1 डिवाइडेड बाई 0.02 इज इक्वल टू 50। लें जी, तो इसका आंसर कितना आ गया जी 50। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है जी हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज। यहाँ तक जो है ये हमारे न्यूमेरिकल जो है वो यूनिट 12 के कवर हो गए। नेक्स्ट हमने यूनिट 13 स्टार्ट करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।